करवा दे वोट देवे नहीं तो जे औती ऐठिना तिनका हम मौगी भक बाहर लक मारबे मतलब पूरा सोच लेने से हां झाड़ू लक मारबे कोनो हाकिम रहो। एमपी साहब रामप्रीत मंडल जीत के जब से गए हैं तब तक दोबारा नहीं आए हैं। हमारे बगल में हमारे विधायक भी हैं रामप्रीत पासवान, उनका भी वही हाल है। तो हमारे पूरे गांव का निर्णय है इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। या जो 15 दिन के अंदर में रोड बनेगा, पुल भी बनेगा, अभी तक 15 दिन नहीं पूरा, अभी तक 15 दिन नहीं पूरा। इसलिए हम लोग जितने जानते हैं जब तक यहाँ रोड नहीं बने तब तक वोट नहीं होगा। किछ नहीं विकास केले तन किछ नहीं की करती विकास ऐठिना जनता मर रहल छै उ सब अपन ऐश मौज कर रहल छै। एहि बेर की सोचने छै किनका वोट देबै? हम किनको नहीं देबन जब तक हमरा वोट अथी रोड नहीं है तब तक वोट नहीं है। सांसद साहब का तो चेहरा तो देखे ही नहीं आज तक, मतलब 5 वर्षों में एक बार भी नहीं आज तक नहीं उनका चेहरा देखे। कोई बताए जो कोई देखे हैं कैसा चेहरा है, कैसा मुंह है, कैसा कान है, आज तक नहीं। जो मधुबनी से मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल वाला जो रास्ता है वो बरसात के मौसम में इतना बद से बदतर हो जाता है जो पैदल चलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी रास्ता इतना खराब है जो चलने में बहुत परेशानियां होती है। एक अध्ययन क्या हूँ राजनीतिक पर, जो सत्ता में हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो जो भी रहते हैं झूठों का खेती करते हैं। ये इससे मुझे बहुत बड़ा घृणा पैदा हो गया। अब नेता के नाम से घृणा हो गया है कि नेता किसे कहा जाता है? जो नीति को निर्धारण करे, जो विकास करे। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। अभी आपको बता दें जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 7 मई को होने जा रहा है, उसी क्रम में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मंगरौनी गांव के कुटी चौक पर हम मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। देख सकते हैं जो ग्रामीण के हाथों में नो रोड नो वोट का बैनर लगा हुआ है। पूरे मंगरौनी का जनता का एक ही कहना है जो वो जब तक रोड नहीं बनेगा हम किसी को वोट नहीं देंगे। आइए यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद है उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे जो ये वोट लेकर क्यों यहाँ पर खड़ा है और क्या इनका मांग है, सरकार से इनका क्या मांग है। आइए सबसे पहले यहाँ पर जो जनता नाराज है उनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुशील झा है और हमारे एमपी साहब रामप्रीत मंडल जीत के जब से गए हैं तब तक दोबारा नहीं आए हैं। हमारे बगल में हमारे विधायक भी हैं रामप्रीत पासवान, उनका भी वही हाल है। तो हमारे पूरे गांव का निर्णय है इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, आप लोगों को तो पता होगा जो अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो इससे पहले ये मांग क्यों नहीं रखे? क्या ये रोड का जानकारी सांसद जी या विधायक जी को दिए थे आप? सबको जानकारी है, रामप्रीत मंडल जी को भी जानकारी है, रामप्रीत पासवान जी को भी जानकारी है, सबको। रामप्रीत पासवान तो हमारे 2 किलोमीटर बगल में रहते हैं, वो तो आते जाते हैं, देखते नहीं है रोड का क्या हाल है, लेकिन उनका भी वही हाल है। तो हम सांसद जी का तो कहना है जो हम इतना विकास कर दिए हैं जो आज तक 10 साल में कभी नहीं। आप अपना अथी घुमा के देख लीजिए कितना विकास कर दिया है। हमारे रोड का ही पूरा देख लीजिए क्या हाल है। आज आप लोग क्यों खड़ा हुए हैं? जो यहाँ पर कोई आ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग खड़ा हैं जो इस बार हमारे पूरा गांव इस वोट को बहिष्कार करेगा। मतलब पूरा मंगरौनी ने ठाना है जो इस बार जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। आइए यहाँ पर और कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे। इन लोगों का बस एक कहना है, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। किसी भी दल का नेता हो या फिर किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी को वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा। आइए यहाँ पर जो बुजुर्ग सभी मौजूद हैं उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे। और क्या है नाराज़गी, इन्होंने तो बहुत सालों से सरकार को देखते आ रहे हैं, इनके द्वारा देखा गया है क्या सब विकास किया गया है। जो 5 सालों में वर्तमान के जो सांसद है रामप्रीत मंडल जी, उनके द्वारा क्या सब कार्य किया गया है, विशेष जानते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम हुआ जगदीश पंडित। रामप्रीत ने यहाँ पर मंदिर पर भुवनेश्वरी माँ को मंदिर पर आ करके बोल गया जो 15 दिन के अंदर में रोड बनेगा, पुल भी बनेगा। अभी तक 15 दिन नहीं पूरा, अभी तक 15 दिन नहीं पूरा। इसलिए हम लोग जितने जानते हैं जब तक यहाँ रोड नहीं बने तब तक वोट नहीं होगा। कोई भी नेता रहे, मोदी का न रहे, यहाँ पर नहीं हो चलने वाला इस बार, किसी का चलने नहीं है। आप लोगों का जो सांसद है वो कभी इस क्षेत्र में आए हैं? सांसद आप लोगों का नहीं, कभी भी घूर करके नहीं हमको लेकर देखने के लिए यहाँ पर आया है। चुनाव जीतने के बाद कभी देखे हैं आप अपने क्षेत्र? कभी भी नहीं। अभी फिर एनडीए से फिर से उनको ही टिकट मिला है, एनडीए गठबंधन से। हाँ, तो मिला है, तो जब तक जनता से मिलेगा नहीं तब तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा।
जब तक जनता जवाब नहीं देगा तब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा। मतलब पूरे मंगरौनी वासी ठान लिया जब तक रोड नहीं तब हम तक लोग वोट। पूरे मंगरौनी वासी जाए, बच्चे बच्चे को सब हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक यहाँ रोड नहीं होगा वो तब तक वोट नहीं होगा। देख सकते हैं जो वर्तमान के सांसद रामप्रीत मंडल जी, उनसे जनता कितने आक्रोशित है, जो अभी तक चुनाव जीतने के बाद अभी तक कभी फील्ड में आए भी नहीं है, उनका चेहरा भी नहीं देखा गया। आइए युवा भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुभाष झा है। मैं मंगरौनी वासी हूँ। एक्चुअली है क्या कि हम लोग रोड के लिए बहुत परेशान हैं। जहाँ तक कि आप लोगों ने पूछा कि किसके किसके पास आप लोग गए, हम लोग जिला पदाधिकारी के पास भी गए, SDM साहब के भी पास गए, कई नेता लोग के भी पास गए। जहाँ की रामप्रीत पासवान कई बार आए, कई बार वो बोल के गए कि बन जाएगा आश्वासन देते हैं। और सांसद साहब का तो चेहरा तो देखे ही नहीं आज तक। मतलब 5 वर्षों में एक बार भी नहीं आज तक नहीं उनका चेहरा देखे। कोई बताए जो कोई देखे हैं, कैसा चेहरा है, कैसा मुंह है, कैसा कान है, आज तक नहीं। रही बात अब इलेक्शन आ गई है तो वो अब जागे हैं। कहते हैं ना कि जागे हो इलेक्शन देवता, उसी तरह वो जाग गए हैं। और जागने के बाद वो हम लोगों को अब चाहते हैं कि बहका करके इनसे वोट ले लिया जाए और फिर 5 साल सो जाए। लेकिन इस बार हम लोग ठान लिए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, एक ही नारा है। आपको बता दें जो मधुबनी से मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल वाला जो रास्ता है वो बरसात के मौसम में इतना बद से बदतर हो जाता है, जो पैदल चलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी रास्ता इतना खराब है जो चलने में बहुत परेशानियां होती है। और यहाँ पर जो जनता है, ग्रामीण है, उनका भी कहना कहीं ना कहीं जायज़ है। जो 5 वर्ष में कहाँ थे हमारे जनता, जो हम लोग चुने थे सरकार, जो हमारे सांसद थे, विधायक जी थे, जो जिला पार्षद थे, वार्ड पार्षद थे, उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? ये सड़क का क्यों नहीं मरम्मत करवाए, क्यों नहीं निर्माण करवाए? यहाँ पर देख सकते हैं जो काफ़ी जितने संख्या में मौजूद हैं, सबके हाथों में नो रोड नो वोट का बैनर लगा हुआ है। काफ़ी लोगों का कहना है जो रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत मौजूद हैं, महिला से भी विशेष बातचीत करेंगे। और आप ये नाराज़गी तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि केंद्र तक जाए, केंद्र से ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिले जो विकास करे, ना जीतकर अपना घर में जाए, अपना धन भरे, अपना घर को देखे, बल्कि जो जनता जनार्दन उनको जिताए हैं, जो विकास के लिए उनको विकास का उम्मीद रखे हैं, उस विकास पे वो उतरे। आइए यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरिश्चंद्र चौधरी, मैं ग्रामीण हूँ। मंगरौनी से ही हैं आप? जी सर। आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? आया है सुनने में कि मंत्रीगण आ रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी का आना सुना है। अब आएंगे या नहीं आएंगे वो तो आने के बाद ही वास्तविकता का पता चलेगा कि आ रहे हैं या नहीं। देखूंगा तो समझूंगा कि सही में आए हैं। अभी जो वर्तमान में आप लोगों का सांसद है आरपी मंडल जी, उनके द्वारा क्या सब 5 सालों में कार्यकाल क्या सब कार्य किया गया है? सरकार के जो सत्ता में रहते हैं ना, राजनीतिक दल जो सत्ता में रहते हैं, तो जब उनके सत्ता में रहते हैं तो कहते हैं मैं ये करूँगा, रोड बनाऊँगा, ऐसा विकास करूँगा, वैसा विकास करूँगा। और सत्ता में से जाने के बाद वो भूल जाते हैं वो कौन सा वो ईटा पत्थर का बने होते हैं, क्या बने होते हैं, इसको आप मालूम कर सकते हैं। कोई भी इंसान जैसे कि अवचेतना ही खो जाता है। अवचेतना में होना चाहिए ना कि एक हम राजनीतिक दल के से उत्प्रेरित सत्तासीन है तो हमें अवचेतना से किसी भी प्रकार का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेकिन वो जो पत्थर की एक मूर्ति दिखाई देता है और आते भी नहीं है, जाते भी नहीं, ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं। और रही बात झूठ बोलना, मैंने एक अध्ययन किया हूँ राजनीतिक पर, जो सत्ता में हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो जो भी रहते हैं झूठों का खेती करते हैं। ये इससे मुझे बहुत बड़ा घृणा पैदा हो गया। अब नेता के नाम से घृणा हो गया है कि नेता किसे कहा जाता है? जो नीति को निर्धारण करे, जो विकास करे, जो जनता की दुख दर्द में साथ दे, उसको हम नेता कहते हैं। और वो तो शोषण करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जो भी हो, वो शोषण का काम करते हैं, शासन का काम करते हैं, न कि विकास का काम करते हैं। और ग्रामीणों का कहना नो वोट नो रोड स्वाभाविक है, वो नहीं जानते हैं, वो क्यों नहीं आए,
क्यों नहीं आते, क्यों नहीं है? और आते नहीं है तो वोट मांगने के किस आधार से आप आए? वोट मांगने के लिए आप क्यों आए? आपको क्या राइट है बोलने का? आप नेता बन गए तो आपको राइट है वोट मांगने का। तो मैं भी जनता हूँ, मुझे भी राइट है आपको रोड देने का, सर्वांगीण विकास करने का। नहीं तो आना बंद कीजिए, नहीं विकास करना है तो विकास कीजिए, नहीं तो हमारे गांव में प्रवेश वर्जित है। वोट वोट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रोड नहीं बनाएंगे या सर्वांगीण विकास का काम नहीं करेंगे, आपको वोट मिलने वाला नहीं है। अभी आप अपने सांसद को ही वोट नहीं देंगे या फिर किसी को भी नहीं देंगे? किसी पर विश्वास नहीं है, सब विश्वास खाती है। जितना भी राजनीतिक दल है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राज्यसभा का हो, जो भी विधानसभा का हो, चाहे इकाई का हो, विश्वास योग्य कोई है ही नहीं, एक भी नहीं है। देख सकते हैं जो जनता की नाराजगी। अगर कोई भी प्रत्याशी हो या सांसद का प्रत्याशी या कोई भी पार्टी के, तो उनको अभी एक उपहार मिला है, जो बोल सकते हैं मौका मिला है, जो इस गांव का, इस क्षेत्र का विकास करके वो इस जनता का दिल जीत सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनसे, जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो जाए। जो जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है वो खुल के आए, सामने अपना आवाज़ उठा सके। आइए, यहाँ पर और ग्रामीण सब मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे और महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या उनका मांग है सरकार से और क्या वो चाहते हैं जो इस क्षेत्र में क्या सा विकास हो। हाँ, 5 साल पहले रामप्रीत पासवान कल के रोड बनते, रोड नहीं बनल। कते कठिना से खस के जाइए हॉस्पिटल, अति पहले दियो, अति रोड बना दियो तो अहाँ के वोट देत। रोड नहीं बने वोट नहीं दे, कोई नहीं दे। 5 साल में की सब कार्य कल गेल उनका द्वारा? कुछ नहीं कल गेल। कहियो क्षेत्र में एलत है? कहियो ने घूरियो के नहीं आयल हन, क्षेत्र में घूर के नहीं आयल है रामप्रीत पासवान। हमरे गांव से पोसा लिया, पला लिया, हमरे गांव से अथी पढ़ल लिखल लिया, हमरे सबके ई नतीजा ई तो विधायक छत, अभी जो चुनाव हेते ना सांसद के रामप्रीत मंडल जी के, तो कहियो एलत है क्षेत्र में? कहियो नहीं एले थन। अहाँ के क्षेत्र में किछो विकास कल गेल उनका? किछ नहीं विकास केले थन, किछ नहीं। की करती विकास? इतना जनता मर रहल छे, उ सब अपन ऐश मौज कर रहल छे। एहि बेर की सोचने छे, किनका वोट देबै? हम किनको नहीं देबन जब तक हमरा वोट अथी रोड नहीं है तब तक वोट नहीं है। मतलब कोई आदमी ठान लेने छे, जब तक रोड नहीं तब तक वोट रोड बना दियो। आई रोड बन जेते काल्हि अहाँ के वोट दो दे। मतलब पहले रोड बनते तहने वोट देबै? तकर बादे वोट देबै, नहीं तो जे औती एठिना तिनका हम मौगी भ के बाहर ल के मारबै। मतलब पूरा सोच लेने छे? हां, झाड़ू ल के मारबै, कोनो हाकिम रहो से बुझ लियो। अभी जेना चौक पर छे, अभी गर्मी के मौसम बहुत बढ़ गेल है, नल जल योजना कहै छै सरकार जे हम घर घर तक देलिए, पानी मिल रहल है यहाँ सब? पानी मिल रहल है, अब कखनो चले या कखनो नहीं चले या। मतलब कखनो पानी आवे या नहीं आवे? नहीं आवे या। रामप्रीत मंडल जी के द्वारा कुछ भी यहाँ के क्षेत्र में? कुछ नहीं, हमरा सब कुछ नहीं। रामप्रीत पासवान तो और दोगला या, वो की बात थी। मतलब सोच लेने चाहिए जब तक रोड नहीं बनते तब तक वोट? रोड नहीं बनत, मोरी नहीं बनत तब तक वोट नहीं देवे। ओनाते बउआ छिछियात रह जाएगा। दुनू चाहिए, नाला रोड दुनू चाहिए। आइयो बउआ इतना बूढ़ लोग सब खस रहल या, हॉस्पिटल जाइया, ओकर पाई के देते? बरसात के मौसम में तो इस समय पूरा बरस बाढ़ जगह लागे। हाँ, बाढ़ जगह लगते छै। हेल के हम सब बुढ़िया माय लग में, देवता पितर लग में जाइ छी का सब जानता। एकटा मौगी सकिया 1000टा मौगी हम ठाठार कऽ देबनि हुनका ला। मतलब पूरा ग्रामीण के ई छै आक्रोश। रामप्रीत पासवान तो इतना औती तबरी हुनका झाड़ू ल के मारबनि, ओकरा तऽ मारबे करबै रामप्रीत मंडल के। हमरा सबके दुआर पर